नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश है, कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान से वहाँ से जो बंगाली मुस्लिम हैं उन्होंने एजिटेट किया और 1971 में इंदिरा गांधी के सहयोग से, माने भारत सरकार के सहयोग से, वो बांग्लादेश बना। अब जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, मुजीबुर रहमान साहब की बेटी, वो पिछले 15 सालों से वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी और उनका जो रिलेशनशिप था वो हिंदुस्तान की तरफ बहुत ही पॉजिटिव था और हिंदुस्तान और बांग्लादेश मिलकर कई अकॉर्ड्स पे काम भी कर रहे थे, कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं पर भी काम कर रहे थे। इस तरीके से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे। इसी बीच उस देश में आरक्षण के विरोध में, हमारे यहाँ तो आरक्षण के समर्थन में एजिटेशंस होते हैं, वहाँ आरक्षण के विरोध में कि जो भूतपूर्व सैनिक थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे, उनके बच्चों को स्पेशल आरक्षण दिया जा रहा था, जिससे वहाँ के जो प्रतिभावान छात्र थे उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो उन सब ने इकट्ठे होकर वहाँ पे इस तरीके का एक एजिटेशन शुरू किया और उसके कारण ये हुआ कि साहब धीरे धीरे शेख हसीना मैडम को भी पता नहीं चला और उनकी जो सेना थी, उस सेना में जो सेना प्रमुख थे वो तो उनके रिश्तेदार थे, बाकी जो लोग थे बड़े बड़े अधिकारी, वो दूसरी तरफ जो विरोधी पार्टी थी उनसे मिलते गए। मिलने के बाद उन्होंने इस आंदोलन को और आग दी और ये आंदोलन एक समय इतना भड़क गया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। ये अलग बात है कि वो वहाँ से भागकर या अपनी जान बचाकर सीधे हिंदुस्तान आई और गाज़ियाबाद के बाद जो हिंडन एयरपोर्ट है वहाँ उतरी। वहाँ अजीत डोभाल साहब मिले और उन्होंने उनको अपने संरक्षण में लिया और किसी उचित स्थान में उनको शिफ्ट किया। आवाज़ें इस तरीके की चल रही कि वो लंदन या किसी यूएई या किसी मुस्लिम देश में पनाह लेंगी, हिंदुस्तान में नहीं। यहाँ पे बात थोड़ी सी मैं अपनी अलग कहना चाहूँगा, क्योंकि आज से ही कुछ महीने पहले शेख हसीना हिंदुस्तान आई थी। उन्होंने मोदी के साथ बैठक की थी क्योंकि उनको ये लग चुका था कि हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इस तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल से पहले ही मोदी साहब से बात कर ली थी और ये ज़्यादा पॉलिटिकल बातों में ना जाते हुए मैं आपको सीधे जो मेरे विचार हैं बताना चाहता हूँ कि वो कहीं नहीं जाएंगी। उनकी बेटियाँ दिल्ली में ही रहती हैं, शादीशुदा हैं, भारत की नागरिक हैं, तो ये मान के चलें कि वो हमारे हिंदुस्तान में ही शरण उनको मिलेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इस पर डिस्कशन करके समय ख़राब करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बात आती है कि एक बहुत ही बुद्धिमान, माने उनको मुस्लिम स्कॉलर कह दें या क्या कह दें, कांग्रेस के माने प्रणेता जो भी हैं, सलमान खुर्शीद साहब, और दूसरे कौन, सज्जन सिंह वर्मा साहब, ये दोनों जो कांग्रेस के नेता हैं, इनके बयान पे मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। इन दोनों का बयान है कि साहब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसी ही अराजकता फैलेगी। मतलब आम जनता, आर्मी सब पीएम हाउस में घुस जाएगी, वहाँ से चड्डी बनियान चुराएंगे, वहाँ से मच्छी चुराएंगे, वहाँ से बकरी चुराएंगे, सोफा सेट सिर पर रख के भागेंगे, रेडियो टेलीविज़न। मेरे दोस्त, आपसे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उससे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं, जो आपकी ये बातें सुन के भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप दोनों मूर्ख क्यों हैं मैं आपको बता दूं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू हैं और हिंदू अराजक नहीं होता। वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं करता। वो इंतज़ार करता है कि देखिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। तो आप ये सपना तो भूल ही जाएं कि साहब यहाँ पे हिंदू दौड़ रहे हैं और ये। हाँ, एक वर्ग जरूर है जो गजवाए हिंद के सपने देख रहा है और उसको लगता है कि एक दिन हम ऐसा करेंगे और बहुसंख्यकों की चड्डी बनियान टेलीविज़न और ये सब लूट लाट के और इस देश पर राज करेंगे। तो ये मुगालते हैं, आपको इसमें सपने देखने का पूरा हक है। पर आपको बता दूं, इस देश में आज भी 100 करोड़ हिंदू रहते हैं जो अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। आज आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसमें बहुसंख्यक लोग हैं। यहाँ के जितने भी सशस्त्र बल हैं उसमें बहुसंख्यक लोग हैं। तो अगर कोई भी ऐसी अराजक
तत्व या भ्रामक लोग हैं जो अगर वो सोचेंगे भी कि हम बांग्लादेश जैसा हालत हिंदुस्तान का कर देंगे, तो पहले ही स्टेप पे उनको इस तरीके की मुँह की खानी पड़ेगी कि वो आने वाली 10 पीढ़ियों को समझा के जाएंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत की सोचना भी मत। या दूसरी तरफ मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वीडियो में बोल दूँ कि कल हिंदुस्तान की जनता एक समय आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के रूम में घुस जाएंगे, वहाँ लूट लेंगे, प्रधानमंत्री को पदच्युत कर देंगे, ये कर देंगे, तो आपको मालूम है 24 घंटे भी नहीं लगेगा मुझे बियॉन्ड द बार जाने में। पर यही बयान अगर कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो ना सरकार उनके खिलाफ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेती है और ना ही उतना कड़ा बयान देती है। वो बोल रहा है देश में तोड़फोड़ करके हम प्रधानमंत्री हाउस में घुस के अराजकता फैला देंगे, प्रधानमंत्री को इस देश से भागना पड़ेगा। यही हुआ ना उसका मतलब। उसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता बेचारे समझ, हम इस बात की निंदा करते हैं, इन्होंने गलत कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, ये इसका जवाब नहीं है। इसके जवाब होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर है कि जो ऐसा करेगा उसको हम जड़ से मिटा देंगे। हिंदुस्तान की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, यहाँ की सेना बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त सेना है, यहाँ के जो सशस्त्र बल हैं वो राष्ट्रभक्त हैं। हम सब मिलके उन सारी ताकतों को मटिया मेट कर देंगे जो ऐसा सोचते हैं। दिस इज कॉल्ड द आंसर। हम निंदा करते हैं, वो जो चाह रहे हैं कह रहे हैं। अब आपको मालूम वो क्यों कह रहे हैं? वो देश के एक विशेष वर्ग को हवा दे रहे हैं कि तुम निराश मत हो, मोदी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ लेगा। एक दिन आएगा हम ऐसे ही बांग्लादेश जैसे मुर्गी उर्गी बगल में दबाए, ब्रा, चड्डी, पेटीकोट, वहाँ के प्रधानमंत्री की साड़ी, ये सब उठा उठा के भागेंगे। चिंता नहीं करो, वो दिन आने वाला। मेरे दोस्त, 500 और 200, 700 साल यही सपना देखते हुए आप लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। कुछ दोगले लोगों ने हाँ आपका साथ दिया। जैसे आज उस समय जयचंद था, मैं आज खुल के बोलता हूं कि मेरे खिलाफ आप मानहानि कीजिए, मुझे जेल भेजिए। सज्जन सिंह वर्मा, सलमान खुर्शीद जैसे जयचंद और दोगले लोग आपको जरूर मिल जाएंगे। पर यहां का मैक्सिमम जो इंसान है, 90% जो है, वो देशभक्त है। वो अपने देश के लिए जान देने को, उसकी गरिमा के लिए जान देने के लिए तैयार बैठा है। ख्वाब देखना आपका हक है, नींद आपकी है, आप जो चाहें देखें, पर सार्वजनिक रूप से अपने सपने को बयान ना करें, ये अपराध है। पर हमारे देश की ये जो 240 सीट जीतने के बाद मुंह लटकाई हुई भाजपा सरकार है, ये कब समझेगी? ये क्यों नहीं अपने अलायंस से बात करती है कि भाई हम इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, और वो बोले हाँ और इनको उठा के अंदर बंद करें? कौन है सलमान खुर्शीद? कौन है ये नालायक लोग जो जब चाहते हैं देश के खिलाफ बोलते हैं? इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जो इनके खिलाफ लगा के इनको अंदर किया जा सके या इनको हर समय के लिए बैन किया जा सके। नहीं, आप खुद इनका समर्थन, मूक समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी और उनकी सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई हालात कल के दिन बिगड़े, ये अलग बात है कि हमारा देश संभाल लेगा, हिलेगा भी नहीं, पर कोई भी हालात बिगड़े, 4 चोर उचक्के इकट्ठे होकर ऐसी योजना बनाने की सोचें, उसके पहले उन्हें दंड देना शुरू करें। सुनवाएं मत। आप तो महलों में बैठे हैं, ये सच्चाई है। हम जैसे जो आम जनता और दर्शक है, जब टेलीविज़न पे ये बयान सुनते हैं ना, तो हमारी तबीयत खराब होती है, हम दुखी होते हैं, हमारा खून सूखता है, हमारी राष्ट्रभक्ति को एक जूता पड़ता है। तो कृपया शांत रह के इनका मूक समर्थन करके हम आम जनता का दिल और हमारी जो दिलेरी है उसको ना तोड़ें। इन सूअरों को, इन कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब अभी से देना शुरू करें, वरना ये खूंखार हो जाएंगे। उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, पर खूंखार हो जाएंगे, दांत मार सकते हैं। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो में जहां भी आपको दिखता है कि कोई देश के विरोध में खड़ा होता है, उसका पुरजोर विरोध करें। और मैं केंद्र सरकार से ये चाहता हूं कि तत्काल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी तो आप समझदार हैं कि केंद्र क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। नमस्कार, जय हिंद।